इंक्लाइन प्लेन में हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कि अगर आपके पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी हमने प्रोजेक्टाइल के अंदर डिस्कस भी किया था कि आप इसमें क्या करेंगे, इस ब्लॉक का जो मास है वो सपोज कितना एम है। पहली चीज, इसका वेट हमेशा कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कितना एम जी, ये पहला रूल नंबर 1 है। इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक। सेकेंड रूल क्या बताया था, स्केल लेना है, स्केल लेके एक लाइन इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ 90 डिग्री पे ड्रॉ कर देनी है। ये वेक्टर इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा। क्लियर है यहां तक। और ये पीछे की तरफ क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा थीटा। ऐसा क्यों सेम होगा, वैसे मैंने बताया था ये करने की जरूरत नहीं है आपको, कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर लें, ये स्ट्रेट लाइन से मैंने ये समझाया था कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल बाय ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अगर ये थीटा है, ये और ये 90 डिग्री पे हैं, तो अगर ये थीटा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला और ये सरफेस भी 90 डिग्री पे है, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो बचा हुआ एंगल पे कितना थीटा था, कि टोटल बेगा 90। तो हमने ये कुछ करना नहीं है याद, मैंने आपको ये सिंपल एक चीज़ शॉर्टकट करवाया प्रोजेक्टाइल के अंदर। कुछ नहीं करना, बस सीधा याद रखना है कि अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी स्ट्रेट, अभी आपने क्या ड्रॉ करना है, थीटा। कोई डाउट है इसमें। तो इसके अंदर आपने ये एंगल थीटा किसके किसके बीच में लेना है, एक स्केल लेना है, आपने ये वेट नीचे ड्रॉ करना है, एक लाइन इसके 90 डिग्री पे ड्रॉ करनी है इस सरफेस से 90 पे, और इनमें जो एंगल बनेगा वो थीटा है। आप भूल सकते हो एंगल थीटा किसके बीच में है, तो आप स्केल लेके इसके ऊपर 90 डिग्री, ये सीधा, ये थीटा। इस mg के क्या बताए थे, दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट वेट का क्या था, mg cos थीटा, mg का एक कंपोनेंट cos के साथ mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ बनेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, mg sin थीटा। mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये डिस्कस हुआ था, दो कंपोनेंट्स हैं। तो कौन सी फोर्स इस ब्लॉक को नीचे लेके आ रही है, mg sin थीटा। कौन सी फोर्स नीचे लेके आ रही है, mg sin थीटा। तो mg cos थीटा क्या कर रहा है, ये फ्लोर के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और फ्लोर बदले में से रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, जिस रिएक्शन फोर्स को बोलते हैं n। n का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल, और फोर्स का मतलब यहां पर क्या है, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि ये फोर्स सरफेस के साथ कितने एंगल पर लगती है, 90 पे लगती है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल। और रिएक्शन की फोर्स है, रिएक्शन में बदले की फोर्स है, ये एक्शन है और बदले में इसका रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन है। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक। और कौन सी फोर्स बॉडी को नीचे लेके आ रही है, mg sin थीटा। तो कितनी एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ रही है, इस फोर्स को मास से क्या कर दें, डिवाइड। तो कितनी एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ रही है, g sin थीटा, लिखवाया था एक्सेलरेशन g sin थीटा। कोई डाउट है इसमें, ये ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल में हमने किया। तो आप अब एक क्वेश्चन को जरा नोट करें, अपना आंसर निकाल लें कि सपोज आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री है, ये आपके सामने एक पुली है, ये एक पुली है, इसके ऊपर टिकी हुई है, सच दैट ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये रस्सी है जिसके साथ एक मास अटैच्ड है, एक और स्ट्रिंग, मतलब वही स्ट्रिंग यहाँ पे भी आ रही है, और इसका मास 5 kg है, इसका मास 15 kg है। ये जो मास है ये नीचे आ रहा है, और ये वाला मास इस तरफ जा रहा है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन है, a निकाल लो और t निकाल लो।
क्या है पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो देखो रूल नंबर वन क्या करना है इसमें, ध्यान से देखेंगे इसमें। सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर इसका वेट ड्रॉ करेंगे। बोलो इसका वेट कितना है? 15G। फिर इसका वेट ड्रॉ करेंगे कितना? 5G। वेट हमेशा कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। 5G 15G ये ड्रॉ किया सबने। नेक्स्ट रस्सी है, एक रस्सी के अंदर टेंशन है। टेंशन कैसी होगी? इक्वल एंड ऑपोजिट। ब्लॉक और पुली के बीच में ये रही T एंड T। ब्लॉक और पुली के बीच में ये रही T एंड T। ये लो T एंड T। ठीक है, यहाँ तक ये ड्रॉ किया सबने। एक रस्सी में जो टेंशन है वो कितनी है? T है, क्योंकि एक रस्सी है तो एक टेंशन है। रस्सी खिंच जाएगी, रस्सी में फोर्स आ जाएगी और वो फोर्स वेरी नहीं करेगी। कई लोग ये पूछते हैं सर ये फोर्स वेरी क्यों नहीं करेगी, ऐसा क्यों है? इक्वल ही है। मैं कितनी भी लंबी रस्सी ले लूँ, जोर सब में पूरी रस्सी इक्वल खींची रहेगी, फिर कभी चेंज नहीं होगी। होगी। अगर मैं रस्सी का मास लेना शुरू कर दूं ना, टेंशन हर पॉइंट पर डिफरेंट है। अगले लेक्चर में यही करना है। आज 2 लेक्चर बिना रस्सी के मास के कर रहे हैं, अगली बार स्ट्रिंग का मास लेना है। वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी टेंशन वेरी करेगी। मैं बताऊंगा क्यों। तो टेंशन हर पॉइंट पर डिफरेंट होगी, क्योंकि वेट ऑफ रस्सी भी ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो वेट भी टेंशन की फॉर्म में जो है कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करता है। बट चलो अभी तो रस्सी का मास नहीं, ऐसे रहने देते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम ने एक और डायग्राम है इसमें। क्या डायग्राम है? 5G के 2 कंपोनेंट्स हैं। स्केल लेके कैसे करना है ऐसे। तो एक कंपोनेंट ये नॉर्मल रिएक्शन n बन गया। एक कंपोनेंट कहां बनेगा? ये अगर एंगल 30 है तो ये भी कितना है? 30। तो ये क्या बनेगा? 5G इंटू कॉस ऑफ 30। और ये क्या बनेगा? 5G इंटू साइन ऑफ 30। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ये तो ना मतलब याद ही होना चाहिए यार। mg cos mg sin, mg cos mg sin, ये तो कुछ चेंज ही नहीं होना, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। तो क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इसके ऊपर और नीचे की फोर्स ड्रॉ करो ऐसे। फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इसके आगे और पीछे की फोर्स, कोई कहेगा नॉर्मल रिएक्शन का क्या करना है? कुछ नहीं, ये आपस में कैंसिल होते रहेंगे, क्योंकि हमारी मोशन वाई एक्सिस में नहीं है, एक्स में है। तो हम सिर्फ इन फोर्सेस में इंटरेस्टेड हैं। क्लियर है? तो अब फोर्सेस की अगर बात करते हैं तो ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है? नीचे। नीचे की फोर्स इज ग्रेटर देन ऊपर की फोर्स। देखो ना, अगर ये नीचे आ रहा है तो 15G बड़ा होगा T से, तो 15G माइनस T इज 15 इंटू A। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। फिर ये वाला ब्लॉक कहां आ रहा है? ऊपर। कौन सी फोर्स इसको ऊपर लेके आ रही है? कौन सी फोर्स ऊपर लेके आ रही है? कौन सी फोर्स ऊपर लेके आ रही है? इसे T। और कौन अपोज कर रहा है? 5G साइन 30। इक्वेशन बोलो, T माइनस 5G साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 5 इंटू A। क्या ये सेकेंड इक्वेशन क्लियर है? तो आगे की फोर्स माइनस ऑपोजिट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसे अगर हम ऐड करें, T एंड T कैंसल, तो 15G माइनस 5G साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू, ऐड करो कितना? 20A। तो 15G माइनस 5G साइन 30 कितना है? 1/2 इज 20A। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी? यहां से सॉल्व करके कितना? एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? 25G डिवाइडेड बाय 40, यही आ रहा है। ठीक, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। मेथड क्लियर है। फिर एक स्टूडेंट मुझे बोला कि सर एक बात बताओ, ये आप क्यों इतना लंबा कर रहे हो? ए तो वैसे भी आ जाएगा, शॉर्टकट है। मैंने कहा कैसे? वो कहता देखो, आपने ये तो किया 15G में से इस फोर्स को माइनस किया, 15G में से इसके ऑपोजिंग फोर्स सीधा 5G साइन 30 को माइनस किया, और फिर टोटल फोर्स टोटल मास से डिवाइड कर दिया। 15 एंड 5 कितना? 20। तो क्या मैं ऐसे एक्सेलरेशन निकाल लूं अपने पेपर में? मैंने कहा कैसे? बड़ी फोर्स में से कह रहा है इस फोर्स को माइनस कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है? 15 प्लस 5। आंसर सेम आ रहा है, चेक कर लो, बिल्कुल सेम है। बिना पेन को हाथ लगाए आंसर आ सकता है इसका एक्सेलरेशन का। लेकिन एज अ फिजिक्स टीचर मैं ये बोल नहीं सकता पैसे करो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला
कि तुम इस फोर्स में से उस फोर्स को माइनस कर लो, उसी टाइम जिन्होंने वेक्टर किया हुआ क्या बोलेंगे, सर एक फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है, आप बिना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से फोर्स कैसे सॉल्व कर सकते हो? आपने सीधा माइनस कैसे किया? क्योंकि माइनस करने के लिए तो दो फोर्स क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट, तभी माइनस हो सकती है, और ये तो बिल्कुल भी ऑपोजिट नहीं है, इसलिए एज अ फिजिक्स इंस्ट्रक्टर नहीं बोला जा सकता। हाँ वैसे तुम जैसे मर्जी कर रहे हो ठीक है, वैसे कर लो, वैसे जो मर्जी करते रहो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब मैं भी अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो मैं कौन सा डायग्राम बनाऊंगा, ए के लिए तो सीधा माइनस ही कर दूंगा, पर सिखा नहीं सकता ना कि तुम सीधा माइनस कर दो। इनडायरेक्टली तुम सीख भी गए हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि तुम कर देना लेकिन बिना कहे तुम सीधा माइनस करके ए निकाल लेना, जल्दी हो जाएगा काम तुम्हारा। तो समझ में आ रहा है सबको कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करें? और अगर एक बार ए आ गया, ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो और निकाल लो, टी कितना आ रहा है बोलो, ए को यहां पुट करो, टी कितना आ रहा है 45/8g, यार है ठीक। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम से इस क्वेश्चन को किया जा रहा है? ठीक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना क्लियर है? और जिनका हो गया वो इस क्वेश्चन को करना प्लीज, इसके मिलता जुलता ही क्वेश्चन है ये लो। सपोज ये लो, ये क्वेश्चन है, ये आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30, नहीं उल्टा डायग्राम बनाएंगे, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30, ऐसे बनाएंगे, ये एंगल कितना है 30। आपने एक पुली लगा दी, इस पुली के साथ एक रस्सी ली, रस्सी के साथ आप एक सामान को ऊपर चढ़ा रहे हो, और यहाँ पे इस तरीके से एक और ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास ले लेते हैं 5 kg, इसका ले लेते हैं 20 kg। आपको एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है, इसमें क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। ये देखो, तो रूल नंबर 1, सबसे पहले दो चीजें बनेगी, एक भार, इस मास का भार कितना है, वेट कितना है, तो इसका वेट कितना है 20g, इसका वेट कितना है 5g, तो वेट कितना है 5g, ये वेट कितना है 20g। अब इसके अंदर क्या करना है, ये रस्सी देख रहे हो, इस रस्सी के अंदर टेंशन आएगी, रस्सी खिंच जाएगी, खिंचाव, खिंचाव सुना है ना, हिंदी में बोलते हैं खिंचाव, खिंचाव टेंशन, टेंशन टी, तो ये बेसिकली क्या है टेंशन टी, ये रहा टेंशन टी, टी एंड टी। टेंशन चेंज नहीं करनी, रस्सी चेंज तो टेंशन चेंज, रस्सी सेम टेंशन कभी चेंज नहीं होगी, होगी इक्वल एंड ऑपोजिट। क्लियर है यहां तक? तो बेसिक डायग्राम पहला क्लियर है। देखो ये ना ऑटोमेटिकली सबको पता लग चुका है कि अगर मैं एक स्केल लेके एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो एक फोर्स यहाँ पर, ये एंगल कितना आ जाएगा 30 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 30, यहाँ पर क्या आएगा mg cos 30, और यहाँ पर क्या आएगा mg sin 30, तो mg नहीं 5g sin 30, और ये वाली फोर्स क्या है 5g cos ऑफ 30, और नॉर्मल रिएक्शन की जगह एन ड्रॉ करना है, एन ड्रॉ कर लो। डायग्राम क्लियर है एकदम कि कैसे फोर्सेस काम कर रही हैं इसमें, ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंगली कौन इसको नीचे लेके आ रहा है, नहीं नीचे जा कौन रहा है, ये तो उल्टा यहाँ जा रहा है, ये हल्का है, ये ऐसे ले जाते हैं, चलो ऐसे करते हैं।
अब बोलो इसको कौन नीचे लेके जा रहा है, 20G, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा, ये रहा। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसको ऊपर लेके जाने की फोर्स T और नीचे 5G साइन 30, ये रहा ऐसे, ठीक है। अब इस केस में क्योंकि ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है तो नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स इज 20 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि नीचे आ रहा है तो नीचे की फोर्स बड़ी होगी, ऊपर की फोर्स छोटी होगी, बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करेंगे और न्यूटन का लॉ कहता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रहा है तो कौन ऊपर लेके जा रहा है, टी, और कौन सा भार, कौन सा वेट इसे नीचे लेके आ रहा है, 5G साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। इन दोनों को ऐड कर लो, टी एंड टी कैंसल, 20G माइनस 5G साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 25A। तो 20G माइनस 5 इंटू जी इंटू 1/2 इज 25A। बोलो ए कितना आ रहा है, कितना, 7, बस 7 पूरा 7 आ रहा है, सब कट गया, जी एंड 10, ठीक है, तो 7 आ गया। तो ए को आप कहीं भी पुट कर दो, किसकी वैल्यू आएगी, टी की, कितनी आ रही है, टी कितना, 60, बस 60 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसमें, पुली के सिस्टम कैसे सॉल्व करने हैं, बात समझ में आ रही है। कुछ नहीं है, देखो हम यहाँ पर ड्राइंग क्लास नहीं बना रहे कि आप पेंटिंग क्लास में जाएंगे पेंटिंग बनाएंगे लाल पीले पेन से, ये ऐसे नहीं बनता। लॉजिक है, रस्सी में फोर्स है, वो पूरी दुनिया में तुम अमेरिका जाके पढ़ लोगे तब भी ये रहेगी, वहां जाके पढ़ लोगे, किसी कंट्री में पढ़ोगे, दुनिया के किसी कोने में जाओगे, वो ऐसी ही बनेगी। क्योंकि रस्सी की फोर्सेस के, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है और डायग्राम फिक्स है, वेट ने नीचे एक्ट करना है तो करना ही है, बात ही खत्म है। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका और कैसे काम चल रहा है इसमें। आप ये देखो ना, इस पूरे कॉन्सेप्ट से पूरी जो लिफ्ट सिस्टम है, जो लिफ्ट, घरों में लिफ्ट लगी हुई है, होटल में लिफ्ट है, पूरा पुली सिस्टम है अंदर, पूरा का पूरा स्ट्रिंग घूम रही है। आप देखते भी हो जहां ट्रांसपेरेंट है, पूरी रस्सियां देखते हो, सिल्वर कलर की मोटी मोटी रस्सियां चल, वो यही कॉन्सेप्ट है सारा। और हम लिफ्ट वाले के सभी करने वाले हैं कि लिफ्ट में आप कैसा फील करते हैं और आपके वेट लिफ्ट में चेंज हो जाते हैं। आप अगर 80 न्यूटन के हैं, आपका वेट मान लो 80 न्यूटन है, आप लिफ्ट एक्सेलरेट ऊपर नीचे करेगी, आपका वेट चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप अगर बहुत तेज झूले में बैठते हैं और आप ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं, मान लो जाइंट व्हील है, वो झूला ऊपर नीचे लेके जा रहे हैं, तो आपको अजीब सी फीलिंग आती है। ऊपर जाते हो तो ज़्यादा नहीं आती, नीचे गिरने में ज़्यादा आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि आपके वेट चेंज हो रहे हैं, आपका वेट कम हो रहा है। वो कैसे कम हो रहा है, अगला टॉपिक वही है हमारा, आज लिफ्ट वाले केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। अगर एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक पुली लगा दी मैंने, ये रही पुली, इस टेबल में पुली लगा के, सपोज ये एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी ली मैंने, ये लो, ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक हवा में लटक रहा है, ये लो, इसमें इसका जो मास 5 kg है, ये 2 kg है। क्या निकालना है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये राइट जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। आपको बताना है ए और टी की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन बताओ, ये क्वेश्चन है। रस्सी खींचेगी, रस्सी में फोर्स आएगी, वो फोर्स कितनी है और कितनी तेजी से, कितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, उसकी स्पीड, तो क्या बोलो एक्सेलरेशन बताओ जिससे नीचे की तरफ आएगा। सबसे पहला रूल क्या है, ड्रॉ वेट्स। वेट हमेशा कहाँ एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका वेट 5G कहाँ काम करेगा, नीचे। इसका वेट भी कितना है, इसका वेट है 2G, कहाँ काम करेगा, नीचे। और बदले में ग्राउंड इसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन N, तो N 2G को बैलेंस करेगा। रस्सी के अंदर फोर्स है कितनी, T, T एंड T पेयर में, T एंड T, यहां पर भी T एंड T, T एंड T। तो क्लियर है, यहां तक डायग्राम ड्रॉ करो।
क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसमें अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं तो ये सॉरी ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो इसके इमीडिएटली ऊपर और नीचे की फोर्सेस ये रही, इसके इमीडिएटली आगे की तरफ तो फोर्स टी है, पीछे की है ही नहीं। तो इक्वेशन बोलो क्या बनेगी? ये नीचे आ रहा है तो बोलो 5g माइनस टी, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये राइट जा रहा है तो राइट टी से जा रहा है, लेफ्ट की फोर्स ही नहीं है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। इन्हें ऐड कर दें तो 5g इज इक्वल टू 7a, a इज इक्वल टू 5g बाय 7। इस a को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, 2 इंटू 5g बाय 7 आंसर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो पहले सिस्टम की क्या निकाल ली? एक्सेलरेशन, और फिर क्या निकाल ली इसमें? टेंशन। मेन तो ये चीज है ना। आप डायग्राम कैसे, देखो टी बनाने का फंडा तो आपको पता लग ही गया है, वेट आपको पता है, बड़ी में से छोटी फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन भी आपको पता है। अगला क्वेश्चन ये आएगा इसके अंदर, ये पुली देख रहे हो, ये पुली, ये जो पुली है ना, ये कैसे लगती है? आपने कभी पुली लगती देखी है? सामान उठाते हैं घरों पे, वो एक पुली वो लगाया होता है, वो ईंटें भी उठा रहे होते हैं, तो आप देखते हो उस पर रस्सी चल रही होती है। वो जो पुली है ना, वो एक रॉड के ऊपर टिकी हुई है, पुली हवा में नहीं है। कुआं देख लो, कोई भी वेल, लिफ्ट देख लो, रॉड के ऊपर पुली है, पुली अपनी जगह पे घूमती रहती है। वो रॉड देख रहे हो, वो जो रॉड है ना, वो टूट भी सकती है। अगर भार ज़्यादा हो गया तो रॉड टूटेगी, पुली नीचे गिर जाएगी। तो ये वो रॉड है जिसके ऊपर पुली को टिका के रखा हुआ है, ये रहा। अब इसके अंदर कितनी फोर्स है ये निकालो। क्वेश्चन है ये जो रॉड है इसमें क्या फोर्स है? तो एक काम करें, ये रॉड बनाएं और ये पुली बनाएं। ये पुली है, इस पुली में यहां पे एक टेंशन है, चेक करें। इस पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में ये डायग्राम बनेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? टी एंड टी एक, हाँ ये देखो टी और टी फोर्स वेक्टर, ये टी और ये टी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। बताओ इस रॉड पे क्या फोर्स लगेगी, इस पे क्या लगेगी? आंसर बोलो पहले तो, आंसर बोलो। 2t 2t 2t, आंसर बोलो। √2t, सही, √2t। भाई बोल तो रहे हो, रिजल्टेंट रिजल्टेंट खुद बोले जा रहे हो, आंसर तो बोल नहीं रहे भाई। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये टी एंड टी जरा पीछे एक्सटेंड करें, 90 डिग्री पे मिलने वाली है 1990 पे। और पैरेललोग्राम के हिसाब से, पैरेललोग्राम के हिसाब से जो रॉड लगेगी ना, बिल्कुल ऐसी लगेगी ताकि इसके ऊपर जो फोर्स बने, इसके ऊपर वो क्या बनेगी? रिजल्टेंट कितनी? √2t। आंसर मार्क कर लेना, √2t।